कोरोना संकट काल में अब गर्म मौसम भी सता रहा है। हर दिन तापमान बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में शहर शहर गर्मी अपना कहर बरपा रही है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए आप। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली, मुंबई, ग्वालियर, जयपुर, प्रयागराज और जोधपुर से। तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, 40 डिग्री पार कर चुका है। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लॉकडाउन का कहर पहले से ही है। तो देश के कई इलाकों में तेज गर्मी पड़ रही है। एक तो कोरोना का खौफ और ऊपर से आसमान से बरस रही आग। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद लोग बाहर निकलते उससे पहले सूरज ने भी आंखें तरेरनी शुरू कर दी। तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां 47 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। अचानक जो है इस गर्मी के प्रकोप में बिल्कुल मेरा शरीर झुलसने लगा। आँख वगैरह से बिल्कुल आँख एकदम टाइट हो गई। तो तुरंत मैंने पानी ले करके अपने पूरे शरीर को पोंछा। जैसलमेर में आसमान से अंगारे बरस रहे हैं और सरहद पर सुरक्षा बल पहरेदारी कर रहे हैं। भीषण गर्मी के दौरान जवानों की पेट्रोलिंग के लिए मास्क, चश्मे से लेकर नींबू पानी तक का इंतजाम किया गया है। ग्वालियर में पारा 46 डिग्री को पार कर गया है। लोग परेशान हैं। रेहड़ी वाले, रिक्शा वाले जो सड़क पर निकल रहे हैं, चिलचिलाती गर्मी से बेहाल हैं। डॉक्टरों की सलाह है कि अगर घर से निकल रहे हैं तो पानी पीकर ही बाहर जाएं, खाली पेट न रहें, पूरे शरीर पर कपड़े पहनें, कान और सिर भी ढक कर रखें, छाता चश्मा लेकर घर से बाहर निकलें। आंखों पर चश्मा लगा के रखें। चश्मा लगाने से क्या है, आंखों पे जो अल्ट्रावायलेट रेज, जो धूप की किरणें अंदर जाती हैं और वो आंखों की रोशनी को बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। दिल्ली से सटे नोएडा की ये तस्वीरें हैं। गंगा वाटर पाइपलाइन फटा तो लोग वहीं गर्मी से निजात पाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली वाले भी तपती गर्मी से परेशान हैं। भीषण गर्मी में जाम में फंसे तो मुश्किलें दोगुनी हो जाती हैं। लेकिन राहत की खबर मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग ने कहा है कल तक तो ये आफत रहेगी, लेकिन गुरुवार से मौसम बदलेगा। शुक्रवार को बारिश भी होगी। 26-27 2 दिन रहेगा, ऐसे ही रहेगा और बढ़ेगा नहीं। दिन का जो तापमान है 27 से 28 थोड़ा कम होगा और 29 को जो है कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसके साथ साथ पूर्वी हवा भी बन के तो रेन एक्सपेक्टेड है 29 को। काफ़ी जगह पर हो सकता है, पंजाब से लेकर के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, देन उत्तर राजस्थान को भी है। तो दिल्ली में भी बारिश का 29 को संभावना है। 29 में मेजर रेस्पाइट है उत्तर भारत में। तो सेंट्रल इंडिया जो है, मध्य भारत है, वो 29 को भी कम हो जाएगा। यानी कल तक गर्मी झेलिए, उसके बाद सूरज का सितम घटेगा। हम आपको बता दें कि हीट वेव की चपेट में महाराष्ट्र भी आ गया है। तापमान ने खासा कहर बरपाया हुआ है। नागपुर से हमारे संवाददाता सरिता कौशिक ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आप देखिए। महाराष्ट्र के नागपुर में तापमान 47 डिग्री पर पहुंच चुका है, तो अकोला में 47.4, उससे भी ज्यादा तापमान हो गया है। चंद्रपुर में तापमान जो है वो 46.8 पर पहुंच चुका है। दिल्ली में आईएमडी ने जारी की बुलेटिन के मुताबिक उत्तर भारत के साथ साथ महाराष्ट्र के विदर्भ में भी आने वाले 5 दिन तक हीट वेव बताई गई है। इसका असर नागपुर, अकोला, चंद्रपुर के साथ साथ सारे ही विदर्भ के जिलों में दिखाई देने लगा है। हीट वेव के पहले ही दिन विदर्भ के ज्यादातर जिले 40 डिग्री के ऊपर के तापमान का शिकार हुए। एक तरफ इन सारे शहरों में कोरोना ने कहर मचाया हुआ है और अब ऐसे में ये हीट वेव आई है। अब ये सिर्फ कोरोना का रेड नहीं तो हीट वेव का भी रेड जोन बन गया है। अगर हम देखें तो ये मेरे दाएं हाथ पर पानी हुआ करता था, लेकिन आज आप यहाँ देख सके तो एक छोटे से पानी के लकीर के अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। ये है यहाँ के
धूप का और गर्मी का कहर। वैसे ही रास्ते पर जो लोग हैं वो सारे लोग भी अपने चेहरे बांधे हुए, अपने मुंह को ढके हुए आपको जाते हुए नजर आते हैं। इसकी एक तरफ वजह भले ही कोरोना हो, लेकिन दूसरी वजह जो है वो मास्क के अलावा भी अब लोग जो है वो पूरी तरह से अपने आप को ढककर, जिनको बिल्कुल ही काम पे जाना जरूरी है या जिन्हें अलाउड है लॉकडाउन में, वही लोग रास्ते पर निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन शायद कोरोना के साथ साथ हीट वेव को भी देखते हुए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, यही विदर्भ के लिए मंत्रा है। कैमरामैन वेंकटेश नायडू के साथ सरिता कौशिक, एबीपी न्यूज, नागपुर। तो ये तो सरिता कौशिक की रिपोर्ट हमने आपको नागपुर से दिखाई। अब हम आपको भोपाल का हाल बता देते हैं। भोपाल में भी जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। तापमान रोज नए कीर्तिमान छू रहा है। कल भोपाल में 44 डिग्री को पार कर गया ये तापमान। यही हाल पूरे राज्य का है। राज्य के 8 जिलों में कल तापमान 45 डिग्री से ज्यादा रहा। हमारे संवाददाता ब्रिजेश राजपूत ने रिपोर्ट भेजी और गर्मी का हाल हमें बताया है। आप भी देखिए। इन दिनों पूरा मध्य प्रदेश बुरी तरह गर्मी से तप रहा है। आलम यह है कि 10 बजे के बाद जो तापमान बढ़ना शुरू होता है तो पूरी दोपहर भर तापमान का पारा नया नया कीर्तिमान बना रहा है। मध्य प्रदेश में 8 जिले ऐसे हैं जहां कल 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। खासकर बुंदेलखंड के इलाकों में खजुराहो, टीकमगढ़, छतरपुर, इन जिलों में बेतहाशा तापमान बढ़ा और इस तापमान ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हम भोपाल में हैं, अभी दोपहर होने को है मगर तापमान अभी भी यहाँ पे 44 डिग्री छूने को है। कल भोपाल में जो तापमान पाया गया वो अभी तक पिछले 5 साल का सबसे ज्यादा तापमान था। इसकी वजह यही कि मध्य प्रदेश में पूरी राजस्थान से जो गर्म हवाएं आ रही हैं, पूरे मौसम को, पूरे प्रदेश को गर्म कर दिया है और ये गर्मी लोगों के लिए बड़ी दुखदायी साबित हो रही है। लोगों का निकलना मुश्किल है। हालांकि लॉकडाउन के चलते लोग कम ही निकल रहे हैं। हमारे साथ है रामबाबू शर्मा साहब। शर्मा जी, क्या कहेंगे इस गर्मी के बारे में? ऐसी गर्मी पहले कभी देखी है आपने? इस वर्ष ये महसूस हो रहा है कि गर्मी का तापमान जो है वो कुछ ज्यादा ही है और निश्चित रूप से एक तो कोरोना वजह है, दूसरी ये गर्मी की वजह से निश्चित रूप से बाहर निकलने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहले जब बाहर निकलते थे गर्मी में तो बहुत सारी चीजें खाने पीने की होती थी, ठंडा करने की चीजें होती थी, मगर इस बार तो कुछ नहीं है। निश्चित रूप से वो मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं गन्ने की चरखियां लगी रहती हैं, कहीं जूस के कॉर्नर्स रहते थे, कहीं फ्रूट्स ठेलों पर बिकते थे। वो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं और उससे भी कहीं ना कहीं एक राहत तो गर्मी से मिलती है। लेकिन ये निश्चित है कि इस बार गर्मी बहुत अधिक है। इस बार गर्मी बहुत अधिक है और राहत मिलने की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 दिन पूरा मध्य प्रदेश तपेगा क्योंकि बेतहाशा गर्मी पड़नी है। तापमान नए नए रिकॉर्ड छुएगा और आज का तापमान भी काफी ज्यादा है। मौसम विभाग का कहना है कि 29 मई तक ऐसा ही तापमान रहेगा। उसके बाद 29 के बाद एक जो नया सिस्टम बनेगा उससे मध्य प्रदेश के उन इलाकों में जहां तेज गर्मी पड़ रही वहां बारिश हो सकती है। यानी कि अगले 3-4 दिन ये मौसम ऐसा ही सताएगा, गर्मी ऐसे ही सताएगी।